अब क्या है, अब तो वो मोबाइल आ गए, वो बैठा हुआ कहीं वो भी कहीं अकेले में बैठी है, टुन वाओ प्रताप फौजदार एक ऐसे कवि हैं, माइक पर खड़े होते हैं तो भूमिका अपने आप बन ही जाती है। बहुत जोरदार तालियों से भाई प्रताप जी को आमंत्रित करें। भाभी जी के बगल में बैठा हुआ लव लेटर लिख रहा है। बेटा बड़े बड़े कष्ट सहे हमने, हमें पूछो 40 साल कैसे बिताएंगे। रघुराज सिंह तो अभी मेरे ख्याल में 25 साल हुई हैं, इतने में ही चश्मा लग गया। हमें पूछो कैसे बिताइए। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है आदमी की हालत ही ये है। घर में घुसते ही लुगाई सबसे पहले कहती है दुनिया सियानी हो गई पर तुझ में अकल नहीं आई। चाहे वो फिर MP क्यों ना हो जाए। हाँ, सबकी हालत एक जैसी है ही। तो क्या है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपका। बहन जी बहन जी बहन जी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। वो देख रही हैं, नहीं वो देख रही हैं कि यही है कि चला गया। ताली बजाओ ढंग से। आनंद ले लो थोड़ी देर, यही बात कही गई ना। देखिए हम जितने भी हैं ना दोस्तों, हम एडिक्ट हैं, हम नशेबाज हैं, हमको नशा है। और हमारा नशा ये है कि हम आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, आपके होठों पर हंसी देखना चाहते हैं। ये हमारा नशा है। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, टाइम ये हो गया। मैं तो बैठा बैठा ये सोच रहा था, मैं कही भाई ये इटावा के बच्चे अगर रोज इस टाइम तक जगते होंगे। आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते हो। क्या बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं। और मैं कही सारे सरदार आजकल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई सरदार नहीं आया जितना अपना प्राइम मिनिस्टर था। कहता क्या खा के पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। तो मेरे मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। मैंने कहा बेटा कुछ पढ़ाई लिखाई में ऐसा कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैंने कहा तू क्या कर रहा है, कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में NCC वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा NCC वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि देश आज़ाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। नो के बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था।
और नेहरू कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। ओ मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब, मैंने कि पता है जब भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू बन सकता है? कहता जब मेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, जब तेरी उम्र के थे तो फांसी पर चढ़ गए थे। हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। अभी ये मुझे इसने मेरी जवानी की याद दिलाई। ये कह रहा था बहन जी ने बड़ा बढ़िया गीत गाया, मैं तुझसे थोड़ी बहन जी कह रहा। सरदारनी मुस्कुरा गई। हालांकि अब तो ये स्थिति है कि बहन जी भी कह दूं तब भी कोई बात नहीं है। हाँ, अब तो वो पड़ाव है। अभी तो आपका सांसद जी कम होना है। 40 साल के बाद जब आप देखना दोनों पत्नी जो है ना चेहरे भाई बहन से लगने लग जाते हैं। बड़े फैमिलियर हो जाते हैं ना। एक हमारा जमाना था, हाय हाय क्या कहने साहब, शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। मैं गलत कह रहा हूँ सर? हैं? नहीं, अरे अब क्या प्यार मोहब्बत की बातें रहेंगी, गाते हैं प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत, क्या प्यार मोहब्बत की बात है। हमारा ज़माना था 6-6 महीने तो देखा देखी में ही निकल जाते थे। कई बार तो उनकी मोहल्ले में और गली में कुट के लौटते थे। हाँ, ये आलम था। हाँ, अब क्या है, मोबाइल आ गए बात हो जाती है। नहीं, हमारे ज़माने में लव लेटर लिखाए जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा गुंटू लाल। फिर उसके घर फेंकने जाते थे यूं बॉल बना के गुड़मुड़ू करके। और वर्मा जी के यहाँ फेंकी और शर्मा जी के यहाँ गिर गई, शाम को लठ चल गए। ये होता था। अब क्या है, अब तो वो मोबाइल आ गए, वो बैठा हुआ कहीं वो भी कहीं अकेले में बैठी है, टुन वाओ काम खत्म। ये माहू माहू वाला है। तो ये होता था, हमारा ज़माना था। शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं वाह पट्टे, वो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने ले गए, सीन बना। ऐसे वो लड़की खड़ी, ये वाली नहीं थी वो, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना। वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न मैं बोला न वो बोली। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती है भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहाग रात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए।